हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यूज़ को बढ़ाएं, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मैं आप सबके लिए विश करूँगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाय वन आपके साथ में साझा करूँगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ एक ब्रीफ नोट शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ क्या-क्या डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपसे ईयर शेयर करूँगी, डिपार्टमेंट का नाम शेयर करूँगी, टोटल पोस्ट कितने हैं वो शेयर करूँगी, जेंडर शेयर करूँगी, एग्जामिनेशन डेट, पैटर्न, परसेंटेज, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। ये रिक्वेस्ट है हमारी, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जिसे हम पीएसयू भी कह सकते हैं। ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पंजाब एंड सिंध बैंक है। ये बैंक की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS 1 के लिए वैकेंसी आई है। इस फॉर्म को जो भरने का डेट है वो स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरा जाएगा, जो जिसका डेट स्टार्ट हो रहा है 20/8/2025 को। ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो आप लोग भी फॉर्म को भरिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1-2 दिन हुए हैं, तो इस फॉर्म को भरना आप शुरू कर दें। इसका जो इसका जो लास्ट डेट है, और पेमेंट का जो ही लास्ट डेट है, और फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट है 4/9/2025 को इसका लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको नेट का इशू हो सकता है या बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, 2025 में होगा, जिसका अभी कोई भी डेट नहीं आया है। आपको आप वेबसाइट को चेक करते रहना, आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये वैकेंसी जो है वो डिटेल स्टेट वाइज वैकेंसी है, और रिजर्वेशन भी यहाँ पे हम बता रहा है। तो आपको इसका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे स्टेट का नाम हम बता दें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपका अगर सिलेक्शन होता है, आंध्र प्रदेश से आप भरते हैं, तो आपको तेलुगु आना चाहिए। जैसे आप छत्तीसगढ़ से भरते हैं तो छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए आपको लैंग्वेज। गुजरात से भरते हैं तो आपको गुजराती आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से भरते हैं तो आपको डोगरी आना चाहिए। झारखंड से भरते हैं तो आपको संथाली आना चाहिए। मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो आप इसको देख लेना। कर्नाटका से है तो आपको कन्नड़ आना चाहिए। मराठी है, महाराष्ट्र से है तो आपको मराठी आना चाहिए। उड़ीसा है तो आपको उड़िया आना चाहिए। पौंडीचेरी से अगर आप भरते हैं तो आपको तमिल आना चाहिए। पंजाब से भरते हैं तो आपको पंजाबी आना चाहिए। तमिलनाडु से भरते हैं तो आपको तमिल आना चाहिए। तेलंगाना से भरते हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए। असम से भरते हैं तो आपको आसामी आना चाहिए। आपको मतलब कुल मिला के लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए स्टेट वाइज। ओके, यहाँ पे SC ST OBC EWS UR यहाँ पे टोटल डिवाइड किया गया है। जो टोटल सीट है वो 750 सीट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन-कौन एलिजिबल हो सकते हैं? तो एलिजिबल इंडिया के जो सिटीज़न हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं। आपका एज क्या होना चाहिए वो मैं बताती हूँ। आपका जो पोस्ट है वो JMGS 1 है, और आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, और आपका जो डेट काउंट होगा इससे 2/8
1995 से लेके 1/8/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें कि किसका क्या-क्या एज रिलैक्सेशन है, तो एससी-एसटी को 5 ईयर दिए गए हैं, ओबीसी को 3 ईयर दिए गए हैं, जो डिसेबल कैटेगरी में हैं, उनको 10 इयर्स दिए गए हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको 5 ईयर दिए गए हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। पोस्ट तो जानते ही हैं, ऑफ़िसर इन जेएमजीएस 1 के लिए है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज़ यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद आपको 18 मंथ से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में तो आपको मैंने बताया ही, फिर भी आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रोविज़न दिया गया है जो डिसेबल है, तो ये भी चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन भी दी गई है डिसेबल पर्सन के लिए, तो वो भी पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपका बेसिक क्या होगा? तो आपका बेसिक जो होगा वो मतलब 48,480 होगा। ओके, उसके अलावा भी आपको अदर फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी, मतलब 48,480 आपको आपका वेतन मतलब होगा, बेसिक होगा और अदर अलाउंसेस भी इसमें शामिल होंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ क आपका मिनिमम सर्विस आपको कितना करना होगा, वो उसके बारे में बताया गया है। तो आपसे जो बॉन्ड भराया जाएगा वो 3 ईयर का बॉन्ड होगा। 3 ईयर से पहले आप जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। आपका रिटन टेस्ट होगा, स्कैनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपको। आपको लोकल लैंग्वेज का भी आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 120 होंगे और 120 मार्क्स का होगा और मीडियम जो होगा वो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे, बैंकिंग नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी पूछा जाएगा आपसे, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। ओके, जिसमें आपको जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो हैं उनको जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 35% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे, आपका स्टेट वाइज आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट कैसे पब्लिश होगा, तो आपका रिज़ल्ट इंटरनेट पे आपका रिज़ल्ट अवेलेबल होगा, जो बैंक की वेबसाइट होगी उस पे। आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, तो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर पूरे इंडिया में होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मतलब हर जगह है ऑलमोस्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा? आपका जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो रिफ़ंड नहीं होगा और एप्लीकेशन फ़ी मैं बता देती हूँ। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए जो होगा वो 100 प्लस आपका टैक्स भी होगा। ओके, और पेमेंट चार्ज भी आपका होगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 होगा प्लस टैक्स भी होगा। उसके बाद आपका
पेमेंट गेटवे चार्ज भी लगेगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा, वो आप इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं। आपका पेमेंट जो है वो कैसे होगा, वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। ओके, किसी दूसरे मोड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैश होगा, मनी ऑर्डर होगा, इस तरीके से आपका जो फ़ी है वो इस तरीके से पेमेंट होगा। ओके, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइन दिया गया है आपका स्कैनिंग और आपका डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है दोनों के लिए। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके फ़ोटोग्राफ का इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, उसके उसके लिए भी आपका यहाँ पे बताया गया है। सिग्नेचर के बारे में भी बताया गया है। हैंड राइटिंग के बारे में भी आपको बताया गया है कि कैसे आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से। उसके बाद नोट्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको भी रीड कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ सब कुछ बताया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है। मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ को बढ़ाइए ताकि मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन रख सकूँ। तो चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।